नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। गंगापुर सिटी के लेखक, कवि और साहित्यकार मनसुख विद्रोही के द्वारा रचित कोरोना काल की एक पुस्तक है, जिसमें कोरोना काल का मार्मिक चित्रण किया गया है। भीम न्यूज इंडिया ने आज श्री मनसुख विद्रोही से गंगापुर में बात की। देखिए भीम न्यूज इंडिया की एक रिपोर्ट, क्या कहना है इस पुस्तक के बारे में। गंगापुर सिटी में आज भीम न्यूज इंडिया की टीम आई है। हमारे साथ हैं एक शिक्षाविद श्रीमान मनसुख जी विद्रोही साहब। पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन साहित्य में आपका बहुत अच्छा कमांड है। आपके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका शीर्षक है फिर कोई न रोए, फिर कोई ना रोए ना। आइए हम बात करते हैं इस पुस्तक में आपके द्वारा ऐसा क्या लिखा गया है जिसकी वजह से आपको ये शिक्षक ये जो इस किताब का नाम है ना, फिर कोई रोए ना। स्वागत है मनसुख जी आपका, आप थोड़ा बताइए। जी, ये कोरोना को लेकर लिखी गई पुस्तक है। कोरोना जैसी एक आपदा थी, फिर भी हमने उस आपदा को एक पॉजिटिव लेते हुए लिखा है कि चाहे प्राकृतिक हो आपदा हो या मानवीय आपदाएं, पर जिस तरीके से इस कोरोना कालखंड में जो मानवता रोई है, उसको लेकर हमने पॉजिटिव मैसेज देने का प्रयास किया कि फिर कोई रोए ना, चाहे त्रासदी कैसी भी हो। मनुष्य को अपनी मानवता को हमेशा बरकरार रखें। इसी को लेकर कोरोना कालखंड में जो भी काल घटनाएं घटित हुई है, उन तमाम घटनाओं को इसमें समेटते हुए एक नए संदेश के रूप में, एक कालजयी कृति के रूप में मैंने समर्पित करने का प्रयास किया है। आशा है पाठकों को एक अच्छी पसंद आएगी और एक यूँ कहूँ कि एक समय चक्र या कालखंड का एक नया वो होगा। तो आप ये बताइए सर, जैसे कोरोना काल में कई जगह मानवता भी शर्मसार हुई है। मतलब आप ये देखिए, डेड बॉडी को कोई हाथ लगाने वाला नहीं था। और जब हम कभी कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो हमने ये भी देखा है कि हिंदू की बॉडी को हिंदू लोग हाथ नहीं लगा रहे थे और मुस्लिम समाज के लोग दफना रहे थे, यानी उनका दाह संस्कार कर रहे थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मानवता सर्वोपरि है। बिल्कुल। आपका मतलब ये है कि भविष्य में पहली बात तो ऐसी कोई त्रासदी आनी नहीं चाहिए, और यदि कभी आती भी है तो मनुष्य को मनुष्य मानकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपकी पुस्तक का शीर्षक ये है कि फिर कोई रोए ना। और ये कोरोना काल शुरुआत का, यानी पहली कविता की या पुस्तक का लेखन शुरुआत वहां से होती है जब पहली बार कुछ प्रवासी मजदूर गंगापुर के प्राइवेट बस स्टैंड पर 18-20 का दस्ता था, जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे। कहीं से कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रशासन के तमाम आला अफसरों से हमने संपर्क किया, एनजीओ से संपर्क किया, दीपक नरूका भाई साहब है, अपने कमला हॉस्पिटल वालों है, पर किसी ने भी उनको मदद करने का प्रयास नहीं किया। इवन 8:30, 10, पौने 11 बजे में एडीएम नवरत्न कोहली जी थे उस समय, उनके यहाँ दस्तक दी। उनसे हमने कि साहब आप परमिशन जारी कर दें, बस तो कमला हॉस्पिटल वाले मीणा जी देने को तैयार है, पर उन्होंने मजबूरी असमर्थता दिखाई और वहीं से मेरी पहली पंक्ति लिखी है। पहली पंक्ति की शुरुआत ही हुई है। इस पुस्तक का लेखन वहीं से शुरू होता है, तमाम कालखंडों को समेटते हुए इस पुस्तक अंतिम पैदा। सर एक और बताइए, चलो ये तो रहा कोरोना काल के कालखंड के ऊपर बात। कोई रोए ना में कभी कभी क्या होता है, आदमी की इतनी मजबूरी होती है, कोई गरीब आदमी है, अपनी बच्ची की शादी नहीं कर पाता, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके घर में कोई बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे में ये आपकी पुस्तक क्या कोई ऐसा संदेश देती है कि फिर कोई रोए ना? क्योंकि जब अभाव होता है, आदमी पैसा नहीं है इलाज के लिए तो वो रोएगा, बच्ची शादी लायक है, पैसा नहीं है तो वो रोएगा। ऐसे कई कारण होते हैं। क्या इसके लिए भी आप इस पुस्तक में भविष्य में
कोई ऐसे सॉर्ट आउट प्रोग्राम बनाना मतलब बनाएंगे या फिर अपने पुस्तक के कला के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से इंडिकेट करेंगे कि इन विषयों पर भी कोई रोए ना? ऐसा है सर, इस पुस्तक में भी खंड चौथे में मैंने समाज की विद्रूपताओं को लिखा है। तात्कालिक जो परिवेश में हमारा सामाजिक चिंतन और जो विद्रूपता है उनको लेकर भी लिखा है। पारिवारिक परिदृश्यों को लेकर बहुत बारीकी से लिखा है। और उसी के एक वो है कि वर्तमान जो हालातों में जिस तरीके का पसमंजर है, उस पसमंजर में मैंने एक पंक्ति लिखी है कि होने कहाँ देती है रुखसत, डराती है अक्सर अखबारों की सुर्खियाँ, डराती है अक्सर अखबारों की सुर्खियाँ, होने कहाँ देती है रुखसत मुझे बेटियाँ, होने कहाँ देती है मुझे रुखसत बेटियाँ। आप थे श्रीमान मनसुख विद्रोही, शानदार लेखक, कवि, शिक्षक, इंटेलेक्चुअल। भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।